पहला स्टॉक है बलराम चीनी। दोनों तरफ से बाय जनरेट हो रहा है। तो बलराम चीनी को देख लेते हैं। बलरामपुर चीनी। ऐसे स्टॉक को ट्रेड नहीं करेंगे बलराम चीनी को। क्यों नहीं करेंगे मैं बता चुका हूं। क्यों नहीं करेंगे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। क्योंकि इतना लंबा गैप अप हो चुका है ना। ये तो गैप अप का रीजन था जिसकी वजह से स्टॉक स्कैनर में आ सका। और ये पहली कैंडल भी और इतनी बड़ी बन गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये नीचे गिरा और फिर उसके बाद वो कंसोलिडेट हो गया, एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। हमको ये तो पता है कि बलरामपुर चीनी जो है ऊपर आएगा और ब्यूलिश है, लेकिन ट्रेडेबल नहीं है, ट्रेड नहीं कर सकते आप। अगला स्टॉक, पहली कैंडल इतनी बड़ी बन जाए या फिर किसी स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हो जाए लंबी, तो उतना तो मूवमेंट हमको लेना होता है। और उतना मूवमेंट पहली कैंडल के पहले पहले सेकंड में आ गया, बाजार ओपन, गैप अप ओपन हो गया, तो छोड़ देंगे। उसके बाद है बायोकॉन। बायोकॉन में देखते हैं। ये देखिए बायोकॉन, पहले 1 घंटे का 2 घंटे का जो मूवमेंट होता है ना, स्कैनर से आपको पकड़ में आ जाएगा। ऑप्शंस के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है स्कैनर, इतना जबरदस्त कि आप यकीन नहीं करेंगे। यहां पर ओपन हुआ 9:15 बजे। उस समय भाव चल रहा था 287। 287 से ऊपर गया कहां तक? 303। इस लेवल तक गया है आज। मतलब 13-14 रुपए आपको स्पॉट में मिल गया। तो आप सोचिए कि इसका प्रीमियम कितना बढ़ा होगा, कितना प्रीमियम इसका बढ़ गया होगा। लगभग लगभग 10 बजे ही, सुबह सुबह 9:20 पे, 9:15, 9:17 पे एंट्री कर ली, 9:30 तक एंट्री कर ली, और उसके बाद ये स्टॉक चल गया। उसके बाद नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो जहां जाता है, लेकिन अभी भी बाय जोन में है। कल फिर ऊपर जाएगा, अभी तक हटा नहीं है। बायोकॉन। बायोकॉन के बाद अगला स्टॉक कौन सा निकला है? बायोकॉन के बाद अगला स्टॉक है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प, हमको बस वो वाले स्टॉक देखने हैं जिसमें इधर भी बाय लिखा हो और इधर भी बाय लिखा हो, और वो स्टॉक का क्या नाम है? डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प में देख लेते हैं। ये देखिए, सुबह 9:15 बजे बाजार कहाँ खुला? लगभग यहाँ पे कहीं 9:20, 9:15, ये इस जगह पे खुला था जब बाजार का भाव चल रहा था 140 रुपए। 140 रुपए से ऊपर का हाई बना लिया इसने, लगभग 146 के आसपास। 5 रुपए 6 रुपए स्पॉट पे चलने का मतलब होता है कम से कम 2 से 3 रुपए आपको ये प्रीमियम के ऑप्शंस में दे देता है। और इतना ही प्रीमियम बहुत होता है, इतना प्रीमियम बहुत होता है। कौन सा स्टॉक खरीदा जाए, कौन से स्टॉक में कॉल ऑप्शन खरीदा जाए? अब इसके बाद डेल्टा कॉर्प के बाद मैं आपको बताता हूं, ये वाला एक स्टॉक है डिविस लैब। यहाँ पे तो बाय लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डू नॉट बाय है, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। आप लोग नहीं करोगे, मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। ये आप लोगों के लिए कब होगा? जब आप लोग कम से कम 1 महीना 1.5 महीना इस स्कैनर से ट्रेड लेना शुरू कर देंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक ट्रेडेबल है। तो आपको तो अभी पहले 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक जिसमें दोनों तरफ बाय है ना, उसको ट्रेड करना है। क्यों नहीं करना है डिविस लैब को? डिविस लैब का चलिए चार्ट देख लेते हैं। देख लेता हूँ इसी डिविस लैब में क्या हुआ। डिविस लैब, डिविस लैब में ये देखिए, अगर आपने डिविस लैब को ट्रेड किया होता ना, अगर आपने डिविस लैब को ट्रेड किया होता तो ये पहली कैंडल में इसने पूरा खेल कर दिया। इतनी बड़ी कैंडल बना दी, पहली कैंडल इतनी बड़ी, और उसके बाद जो इसका हाल हुआ वो आपको दिखाई दे रहा है। ये नीचे गिर गया, स्टॉक ऊपर से गिरा है, बिल्कुल टॉप से गिरा है, 3,700 के ऊपर से 55-56 से गिरा और 15 तक आ गया। इस ये लो बना दिया। इतने में तो ऑप्शन में अगर पोजीशन होती ना कॉल साइड में, तो भाग जाते, दूसरे दिन से ट्रेड ही नहीं करते। इसके बाद हमने कौन सा देख लिया? डिक्सन देख लिया ना। और अगला स्टॉक कौन सा देखना है? अगला स्टॉक देखेंगे ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स क्यों देखेंगे? क्योंकि ग्रैन्यूल्स में दोनों तरफ लिखा है बाय, तो ग्रैन्यूल्स को हम ट्रेड कर सकते हैं। ग्रैन्यूल्स, ये देखिए ग्रैन्यूल्स का मूवमेंट,
पहली कैंडल बहुत बड़ी बन गई, अगर आप इसको ट्रेड पहली कैंडल के क्लोज होने पे करते हो 9:20 9:22 तक, तो वहां से फिर ये स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, और उसके बाद आज जो क्लोजिंग यहाँ पर दे रहा है वो कल की क्लोजिंग से ऊपर ही है, इसीलिए वो ब्योलिश है। अभी भी स्कैनर में बाय जोन में चल रहा है। इसके बाद अगला स्टॉक है आइडिया। आइडिया को तो कभी ट्रेड मत करना, मैं नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि ये पैनी स्टॉक है। पैनी का मतलब होता है चिल्लर स्टॉक है। 16 रुपए का स्टॉक है, पूरे दिन भर में 10% भी चला ना तो भी 1 रुपए 60 पैसे ही चलेगा। एमजीएल बाय, इधर से बाय, इधर से भी बाय, और स्टॉक का नाम है एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड, एमजीएल। और एमजीएल का चार्ट चल के देख लेते हैं कि क्या एमजीएल ट्रेडेबल था। जी हाँ, ट्रेडेबल था। ये स्टॉक जो है, अब स्कैनर में कितने बजे आया ये टाइम तो मुझे नहीं पता, स्कैनर आपको स्टॉक बताता है, टाइम नहीं। ऊपर गया, उसके बाद आपको नीचे देखना है कैलकुलेटर में कहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट तक अगर वापस आता है तो फिर आप यहाँ से दोबारा से एंट्री कर सकते थे। आप दोबारा से एंट्री कहाँ पे कर सकते थे? इस जगह पे जहां पे उसका सपोर्ट था, इस जगह से आप एंट्री करते, और ये वाला मूवमेंट आपको पकड़ के लेके जाना था। एमजीएल के लॉट साइज जो कुछ भी होगा उसमें प्रीमियम जितना भी बढ़ेगा वो पूरा पैसा आपका। एमजीएल के बाद अगला स्टॉक कौन सा निकल के आ रहा है? पीएफसी। पीएफसी, पीएफसी, ये वाला बाय बाय, और स्टॉक का नाम है पीएफसी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पहले आधे घंटे का, पहले 1 घंटे का मूवमेंट था और अभी भी बाय जोन में ही चल रहा है। इसका मतलब ये टूटा नहीं है, बस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है इस स्टॉक में, पीएफसी में। पीएफसी आपको दिखाई दे रहा है कि पीएफसी सुबह सुबह के 9:15 बजे यहाँ पे खुलता है 433, और हाई लगाता है 443। 10 रुपए ऊपर गया, मतलब ऑप्शन ट्रेडर के लिए 10 रुपए बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत 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 ज्यादा होता है। 10 रुपए के सामने 4 रुपए 5 रुपए का प्रीमियम आपको मिल जाता है। और पीएफसी का लॉट साइज कितना है देख लेते हैं। पीएफसी कहाँ चला गया? पीएफसी का लॉट है 3,875 का लॉट है। इसको ट्रेड किया होता कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस को तो आपको पैसा बन जाता सुबह के एक आधे घंटे में, 1 घंटे में। 3,875, 1 रुपया भी प्रीमियम मिलता ना तो उतने में ही आपकी कमाई हो जाती। अगला स्टॉक कौन सा निकला है? रेन इंडस्ट्री बाय में है, इधर से भी बाय में है। स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्री। रेन इंडस्ट्री का चार्ट खोलते हैं और उसके बाद में आप लोगों को आज का अपना ट्रेड बताऊंगा कि मैंने कौन सा ट्रेड आज किया था। ये देखिए, रेन इंडस्ट्री कहां से कहां तक चला गया, रेन इंडस्ट्री कहां से कहां तक चला गया है। इसके बाद अगला स्टॉक कौन सा निकला है? अगला स्टॉक जो निकला है टाइटन है। टाइटन दिखाई दे, उम्मीद करता हूं सबको दिखाई दे रहा है। ये टाइटन इधर से बाय, इधर से भी बाय, स्टॉक का नाम है टाइटन। तो चलिए टाइटन के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि आज अगर टाइटन को कैश में या ऑप्शंस में खरीदा होता तो क्या होता है इसमें। जी हाँ, टाइटन में भी बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। ये देखिए, ये मूवमेंट आपका हो सकता है जिस दिन आप स्कैनर को यूज करना पूरी तरह से सीख जाएंगे। इसके बाद अगला स्टॉक कौन सा है? सिर्फ देखो और ट्रेड करो, ज्यादा कुछ सोचने का ही नहीं है इसमें। बस इतने ही स्टॉक निकले हैं, 5 या 6 स्टॉक। आज मैंने जो स्टॉक में ट्रेड किया है ना वो मैंने किया था आईसीआईसीआई बैंक में। मैंने आईसीआईसीआई बैंक को क्यों लिया? क्योंकि अब आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी को देख लीजिए, बैंक निफ्टी आज ऊपर गई है और लगभग 9:40 9:45 से ऊपर भगना शुरू हुई, और मेरे को स्कैनर में मिला आईसीआईसीआई बैंक। चलिए दिखाते हैं, देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक। एक तरफ का बाय जोन का ट्रेड था इसमें, ये वाला, इधर पे डू नॉट बाय, और सिर्फ इधर पे बाय। मैंने बोला ना, जिसमें सिर्फ एक तरफ बाय लिखा हो वो ट्रेड आपके लिए नहीं है, वो मेरे लिए है। कुछ स्टॉक मेरे लिए भी छोड़ दे। आप लोगों को शुरू के 1 महीने तक कम से कम थंब रूल बना के चलें कि दोनों तरफ जिसमें बाय हो वही वही स्टॉक को हमें ट्रेड करना है। और
पहले 1 महीने तक आपको पहले 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर एग्जिट करना है। पहले ये अपने अंदर एक डिसिप्लिन तो लेकर आए, फिर हम बड़े प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। पहले हम प्रॉफिट को बुक करना तो सीखें। अगर आपने कोई स्टॉक लिया है जिसका लॉट है 3,800 का और 1 रुपया ऊपर आ गया ना, तो आपको वो प्रॉफिट बुक करना है। फिर 1 रुपए के बाद वो 10 रुपए चल जाए, हमें कोई मतलब नहीं। हमें प्रॉफिट बुक करने से मिलता है, ऐसे प्रीमियम के बढ़ते रहने से नहीं मिलता। प्रॉफिट कब होता है, पैसा कब जेब में आता है, जब आप उस प्रॉफिट के पैसे को अपनी जेब में डालोगे। और वो कब होगा, जब आप उस पोजीशन से निकलोगे, यानी सेल करोगे। पोजीशन से एग्जिट करना भी सीखिए। जनरली क्या होता है, जब कोई 4,000 का लॉट है, कोई बस कोई एक स्टॉक है, लिया है 4,000 का प्रीमियम है, देखते 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 1 रुपए ऊपर आ गया, अब 4,000 के प्रॉफिट में आ गए। अब थोड़ी देर बाद 2 रुपए ऊपर आ गए, 8,000। अब लगता है आधा पैसा और चल जाए, 50 पैसे और चल जाए, तो 10,000 का लेके जाऊंगा। फिर वो 10,000 भी हो जाता है। अब लगता है 2.5 रुपए तो आ गया ऊपर, अब 3 रुपए हो जाए तो फिर मैं पक्का ही निकल जाऊंगा इस बार। 3 रुपए हो जाता है, अब 12,000 हो गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा प्रॉफिट। 15,000 हो जाता तो काश मजा आ जाता। 15,000 की रास्ता देख रहे हैं और वो 3 रुपए ऊपर जो आया था ना, फिर वो 12 रुपए, जो 3 रुपए चला, अब वो 1 रुपए नीचे आ गया। अब आप आ गए वापस से 8,000 के प्रॉफिट में। और फिर 8,000 से फिर 5,000 6,000 के प्रॉफिट में आ गए। अब क्या बचा, रिग्रेट। कहा तो 12,000 10,000 प्रॉफिट में आ गए थे, और कहा बुक किया मात्र 4,000 का। जब 4,000 करना था, तो पहले ही वो डिसिप्लिन अपने अंदर डाल लेना कि हमें 3,000 4,000 का प्रॉफिट 1 रुपए ऊपर आया तो हमें निकलना है। ये आपके साथ नहीं है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, कॉमन मतलब कह सकते हैं। ये कोई ह्यूमन बीइंग है, सबके साथ होता है। सब सोचते हैं 1 रुपए और, 1 रुपए और, 1 रुपए और, 3 रुपए ऊपर चल रहे हैं, 4 रुपए ऊपर चल रहे हैं, 5 रुपए आ जाए तो इस बार तो काट दूंगा। लेकिन जब बाजार वापस से लाके पटकता है ना, तो फिर वो निकलने का मौका नहीं देता है, सीधे प्रॉफिट आधा कर देता है आपका। और फिर हमको ये नहीं दिखता ना कि हमने कम से कम 5,000 तो कमा लिए, 4,000 तो कमा लिए। रिग्रेट दिमाग में घूमता है, 7,000 नुकसान हो गया। अरे कहा तो 12,000 में थे, 4,000 मिले, 5,000 मिले। ये चीज से बचना है। आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप 3 से 4 हजार का प्रॉफिट, अगर 2,000 3,000 4,000 जिस तरह का भी, छोटा बड़ा बड़ा छोटा, रोज अपने बॉक्स के अंदर रोज 2,000 3,000 1,500 4,000 के प्रॉफिट से भर रहे हो ना, तो महीने भर में वो तो भर जाएगा, एक दिन में नहीं भर जाएगा। तो ये वाली चीज को खत्म करना है कि आपको डेली एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अभी कब मिलेगा, पहले यूज तो करना सीख लें। मैंने आईसीआईसीआई बैंक लिया था। मैं आप लोगों को आज अपना खोल के ट्रेड बता देता हूँ। मैंने आईसीआईसीआई का 1,025 का सी लिया था, 21 रुपए में। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था 20 रुपए से पकड़ने की, लेकिन वो भाग गया। मैंने 21 रुपए में ले लिया और इसको सेल किया था 27.5 में, 27.50 में बेचा था। ये मेरा ट्रेड था आज का। अब आप लोग निकाल के देख सकते हो कि 6.5 रुपए जो मिले हैं, वो मेरे को किस तरह से उसने प्रॉफिट सिंगल लॉट में दिया, आईसीआईसीआई बैंक। ये देखिए, यहां से यहां तक पूरा दिन ऊपर ही ऊपर रहा है, नीचे तो आया ही नहीं है। अब क्या करोगे। चलिए, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को कुछ बताए थे कि 4 स्टॉक्स बताए थे, कौन कौन से थे, किसी को याद है। एक तो था एयू बैंक, एक था बंधन बैंक, एक था ग्लैंड, डॉक्टर रेड्डी। और टिप्पा लैब था। टिप्पा लैब। मैंने कहा था कि ये स्टॉक्स जो हैं, 4 स्टॉक्स थे उस दिन लास्ट क्लास में, कि ये NR7 में फंस रहे हैं। NR7 में अगर आ गए और पूरी तरह से कंडीशन, आज अगर इसने ओपनिंग मतलब अगर ग्रीन में रहा, तो इसको खरीद लेना। तो पहला स्टॉक कौन सा था, एयू बैंक। तो एयू बैंक का चार्ट खोलते हैं और देखते हैं कि क्या एयू बैंक आज ऊपर था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक,
ये देखिए, याद है ना आप लोगों ने पिक वगैरह मैंने बोला था निकाल लीजिए। ये जो भी स्क्रीन में ड्रॉ कर रहे हैं, निवेदन है कि ये ड्राइंग बंद कर दें। ये क्लियर भी नहीं हो रहा मेरी तरफ से। जिनका भी ये ड्राइंग है उसको बंद कर दें। ये देखिए, एयू बैंक, एयू बैंक ऊपर निकल गया। मैंने परसों की क्लास में, लास्ट क्लास में बोला था कि एयू बैंक ऊपर आ सकता है, और अच्छा ऊपर आ सकता है। और दूसरा एक स्टॉक बोला था ग्लैंड, तो ग्लैंड का देख लेते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने वो फोटो पिक वगैरह निकाली होगी तो उनके पास होगा, ग्लैंड फार्मा। लेकिन ये ऊपर नहीं आया है, ऊपर आके वापस से नीचे गिर गया। इसके बाद एक था इफ्का लैब, ये भी आज ओवरऑल ओवरऑल एक ही जगह पे चिपक के चला है, ना ऊपर ना नीचे। और एक था लास्ट बंधन बैंक, बंधन बैंक लिमिटेड। तो बंधन बैंक को देखने की कोशिश करते हैं, बहुत लंबी गैप अप ओपनिंग दे दी है, और जिसकी वजह से हम ऐसे स्टॉक्स को हाथ नहीं लगाते, जिसमें पहला कैंडल ही इतना बड़ा बन गया। अब और क्या वो और ऊपर जाएगा? नहीं, उसकी भी तो एक लिमिट है ना चलने की, बंधन बैंक की। वहीं तो रुकेगा जाके। तो बिल्कुल खुला ही कहाँ जाके, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास जाके कहीं खुल गया। और फिर उसके बाद उसको नीचे गिरना नहीं था, क्योंकि वो बेयरिश स्टॉक नहीं है आज के दिन में, तो वो इसके नीचे जाएगा नहीं। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अब इतना लंबा गैप अप ओपनिंग हो चुकी है, अब और थोड़ा सा और बचा चलने को, चल लिया उसके बाद नीचे वापस से वही रेजिस्ट करता है, फिर नीचे इस जगह पे सपोर्ट है, और इस जगह पे उसने पूरा दिन अपना गुजार दिया, इस जगह पे। तो ऐसे स्टॉक को ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन है तो ऊपर है। आप कैश में कर सकते हो, ऑप्शंस में ये रिस्की होता है, ऑप्शन में ये रिस्की हो जाता है। चलिए कुछ आज ऐसे स्टॉक्स भी देखेंगे जो लास्ट के कॉलम में तो बाय में है, सिर्फ जिसमें एक तरफ की बाइंग आ रही है। ऐसे स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कुछ रेंडमली। ये बाय दे रहा है, यहाँ पे डू नॉट बाय है, ये लिखा डू नॉट बाय। बजाज फिनसर्व, किसकी सुनोगे? इसकी सुनोगे या इसकी सुनोगे? किसकी सुनोगे? ये ए है, ये बी है। ए बोलता है बाय मत करो, बी बोलता है बाय कर लो। किसकी सुनोगे, ए या बी की? चलिए देखते हैं, अगर बजाज फिनसर्व को अगर आज, बजाज फिनसर्व अच्छा चल गया, अच्छा चल गया, अच्छा नहीं बहुत अच्छा चल गया। 9:15 बजे कहा था बाजार, 9:20 पे 1580 का स्टॉक, 1580 का स्टॉक 1625 हो गया, 45 रुपए चल गया। इसका कॉल लिया होता तो, मगर मैं आपको मना करता हूं कि अभी आपको वो स्टॉक पे ट्रेड नहीं करना है। नहीं करना है मतलब नहीं करना है। दूसरा स्टॉक है बाय। अब बजाज फिनसर्व चलता है ना, तो बजाज फाइनेंस भी चलता ही चलता है, दोनों एक साथ चलते हैं। बजाज फाइनेंस, ये भी ऊपर अच्छा गया, अच्छा ऊपर गया। पहले शुरू के 5 मिनट में ये स्टॉक था 6,630-40 के आसपास, और वो हाई बना लिया 6,800, 6,800, 300-400 रुपये स्टॉक चल गया ये। अब आप लोगों के मन में ख्याल आएगा, एक सवाल आएगा कि जब इस तरफ के जिसमें सिंगल साइड बाय है उसमें भी तो ट्रेड बन रहा है, तो मना क्यों कर रहा हूँ? कोई कारण होगा। ये बाय बोल रहा है, ये डू नॉट बाय बोल रहा है, और स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। किसकी सुनोगे? ए की सुनोगे, बी की बात मानोगे, या फिर मेरी बात मानोगे? पहले 1 महीने तक हमको ऐसा करना है जो ए और बी, जिसमें दोनों चीजें कॉमन आ रही हैं। तो मेरी ही बात मानोगे इसका मतलब है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ वो स्टॉक को ट्रेड करो जिसमें दोनों तरफ से बाय जनरेट हो रहा है। अगर बंधन बैंक, ये तो बंधन बैंक है, इसको हमने देख लिया ऑलरेडी। ये तो वैसे NR7 से भी आया था, NR7 से तो बंधन बैंक आया था, और इस वाले मेथड से भी आ गया है। एक ये बाय का ट्रेड है, यहाँ पे लिखा है डू नॉट बाय, और स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल।
तो भारतीय एयरटेल को ट्रेड करने के लिए देखते हैं कि अगर भारतीय एयरटेल को सिर्फ एक रिकमेंडेशन पे अगर ट्रेड किया होता तो क्या होता। अच्छा पैसा बन जाता आपका। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा पैसा बन जाता। 9:15 बजे के आसपास ये बाजार का भाव था 1120 1125, और ऊपर में आया है 1144 45 तक का हाई बना चुका है। दिन का एक ट्रेड बहुत होता है, और एक ट्रेड वो ऐसा हो जिसमें दोनों तरफ का रिकमेंडेशन मिल जाए, इधर से बाय, इधर से डू नॉट बाय। कौन सा स्टॉक है? कैनफिन होम। चलिए देखते हैं, अगर कैनफिन होम को अगर ट्रेड करते हैं तो क्या मिलता। कैनफिन होम नीचे गिर गया ना, इसीलिए बोलता हूं कि जिसमें दोनों तरफ से बाय आ जाए ना, तभी उसको ट्रेड करो। 1 डेढ़ महीने बाद मालूम ऐसा क्या हो जाएगा कि आप दोनों, आप भी ट्रेड करोगे। बताता हूँ। 1 डेढ़ महीने बाद आपको ये होगा कि जब आप चल प्रॉफिट में चलते चलते जब अचानक से आपका लॉस आने लगता है या प्रॉफिट कम होने लगता है ना। लॉस कब लगता है? पहले जब आप 3,000 4,000 के प्रॉफिट में आते हो पहले तो, फिर वो 4,000 का प्रॉफिट अचानक से कम होने लगता है, 3,000 पे आ जाते हो, 2,500 पे आ जाते हो। तो हमारे मन के अंदर वो मेंटालिटी होती है कि हमने 4,000 का प्रॉफिट अभी देखा था, तो वापस से जब 4,000 हो जाएगा तो इस बार निकल जाएंगे। लेकिन वो रिवर्स मारता है, और वो प्रॉफिट जो 4,000 का होता है ना, वो वापस अब वो 1,000 के आसपास आता है, तब तब हम निकलते हैं। तो एग्जिट करने के लिए आपकी मेंटालिटी डेवलप होने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा, कि आपको पोजीशन से निकलना भी है। प्रॉफिट बड़ा हो था, बुक नहीं कर पाए, आधा रह गया तो बुक किया, प्रॉफिट तो मिला ना, लॉस तो नहीं हुआ। इसीलिए आपको एग्जिट करने की हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी है, जिसमें आपको कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने का समय लगेगा। इसके बाद अगला स्टॉक कौन सा था? सिप्ला। सिप्ला आ रहा है। सिप्ला है, और उसके नीचे है कोल इंडिया। चलो दोनों को एक साथ देखते हैं। पहले देखेंगे सिप्ला को। अगर सिप्ला को ट्रेड किया होता, बहुत बढ़िया बेहतरीन मूवमेंट है, पूरा ऊपर भागा है। उसके बाद है कोल इंडिया। कोल इंडिया, कोल इंडिया गिर गया ना। इसीलिए बोलता हूं, अभी पहले 1 महीने तक ट्रेड नहीं करना है आप लोगों को। आपको कोल इंडिया को ट्रेड नहीं करना है। कोल इंडिया को ट्रेड ना करने का रीजन क्या है? कोल इंडिया को ट्रेड नहीं करना है। अगर आपने कोल इंडिया की जगह सिप्ला को ट्रेड किया होता तो उसमें तो पैसा बन जाता। लेकिन यहाँ सिर्फ इधर बाय है और इधर पे डू नॉट बाय है, और स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। अब आप देख लो, अगर आपने कोल इंडिया को ट्रेड किया होता सिर्फ एक तरफ के बाय रिकमेंडेशन को देख के, तो ये स्टॉक जो यहाँ पे करीब यहाँ खुला होगा 9:15 बजे, बाजार ऊपर गया और उसके बाद ये नीचे आ गया। कहाँ से गिरा वो देखना जरूरी है। 487 से सीधा गिरा 460 458 समथिंग। इतना बड़ा मतलब मेजर मूवमेंट हो गया। जो कॉल का ट्रेड था वो पुट में चला गया, बेयरिश स्टॉक बन गया। मार्केट को कंट्रोल तो कोई भी नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूं, ना आप कर सकते, ना कोई कर सकता है। लेकिन मार्केट की साइकोलॉजी को तो समझ सकते हैं। मार्केट में जैसे हो सकता है कि सुबह के समय में कोल इंडिया में दोनों तरफ बाय का कॉल रहा हो, और एक तरफ से डू नॉट बाय आ गया, मतलब भागो, भागने का समय है। अब आपको कुछ नहीं सोचना, अगर स्कैनर ने बाय दिया है तो उसको देख के ही बाय कर रहे हो ना। तो उसी को देख के, अगर उसने डू नॉट बाय लिख दिया तो उसको देख के ही आपको एग्जिट भी कर देना है। फिर जो प्रॉफिट लॉस मिल रहा हो वो नहीं सोचना है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक करो, और अगर लॉस में हो तो लॉस भी बुक करो। अगर नहीं करोगे तो वही लॉस बाद में बड़ा हो जाएगा। फिर ये नहीं सोचना है कि स्कैनर में तो बाय में है, लेकिन बाय सिर्फ एक तरफ की बाइंग है, दोनों तरफ से बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं मिला हमें। इसके बाद अगला स्टॉक है कौन सा? क्रॉम्पटन है। क्रॉम्पटन में बाय आ रही है। बाइंग कहाँ आ रही है? इधर पे आ रहा है डू नॉट बाय, ये लिखा है साफ साफ। और इधर पे स्टॉक का नाम है क्रॉम्पटन। अगर हम क्रॉम्पटन में ट्रेड करें तो चल गया, भाग गया। हो सकता है आपकी किस्मत खराब है, आपने कोल इंडिया में ही ट्रेड कर दिया। क्रॉम्पटन में कर लेते, सिप्ला में कर लेते, किसी और में कर लेते, आईसीआई बैंक में कर लेते, नहीं, मगर हमने आज वो कोल इंडिया में कर दिया, वो नीचे गिर गया, नीचे आ गया।
इसके बाद है आयशर मोटर। आयशर मोटर में बाइंग आ रही है और इधर पे डू नॉट बाय है। तो चलो देख लेते हैं, अगर आयशर मोटर में अगर अपने मन की मर्जी करी होती तो क्या होता। आयशर मोटर का कॉल ऑप्शन खरीदा होता तो आज आपको लॉस लग जाता अगर आप टाइमली एग्जिट नहीं करते। इसीलिए बोलता हूं कि दोनों तरफ से रिकमेंडेशन मिले। ये देखो, ये टॉप से गिरा है, बिल्कुल ऊपर से गिरा है, टॉप से गिरा है। टॉप से गिरने का जो दर्द होता है ना, बहुत जोर से चोट लगती है। जितनी ऊपर से गिरेगा, चाहे इंसान चाहे स्टॉक, दर्द इंसान को ही होगा। क्यों? क्योंकि आप गिरोगे तो आपको चोट लगेगी, और अगर स्टॉक गिर जाएगा तो पैसा का नुकसान होगा। इसीलिए दोनों तरफ का रिकमेंडेशन को मान के चले। इसके बाद अगला स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम क्या बोलता है? ग्रासिम बोलता है बाय करो, और इधर से बोलता है डू नॉट बाय करो। किसकी माने किसकी ना माने, फंस गए बीच में। चलिए देखते हैं ग्रासिम में क्या हुआ आज। ग्रासिम, वाह रे। अगर आज किसी ने ग्रैन्यूल्स में ट्रेड किया तो लॉस खा रहा है, या कौन सा स्टॉक था, लेकिन ग्रासिम में ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, जबकि उसमें एक ही तरफ का रिकमेंडेशन है फिर भी। क्योंकि अभी आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता कि एग्जिट करने का अभी तरीका नहीं है। इसीलिए जिस तरफ दोनों तरफ का रिकमेंडेशन मिल जाए उसको आपको ट्रेड करना है। ग्रासिम के बाद अगला स्टॉक कौन सा है? अगला स्टॉक है हिंद कॉपर। हिंद कॉपर में इधर बाय, इधर लिखा डू नॉट बाय। स्टॉक का नाम है हिंद कॉपर। हिंद कॉपर को देखते हैं। हिंद कॉपर का चार्ट लगाते हैं, क्या इसमें ट्रेड बन रहा था। ये देख लीजिए, हिंद कॉपर। अगर हिंद कॉपर में एक तरफ का बाय सिग्नल देख के ट्रेड किया होता तो क्या टॉप से गिरा है। टॉप से गिरने का मतलब समझते हो? ऐसा स्टॉक गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, और टूटते टूटते 263 से यहाँ के 255 पे बंद हुआ। 8 रुपए का कैश में नीचे आया है ना। प्रीमियम तो 2-3 रुपए भी चल गए नीचे आएगा तो उस हिसाब से आपका लॉस कितना बड़ा हो जाएगा, वो देख लीजिए। अगला स्टॉक, अगला स्टॉक कौन सा है? अगला स्टॉक है इंडिगो। इंडिगो, ये इंडिगो है। यहाँ पे लिखा डू नॉट बाय, स्टॉक का नाम है इंडिगो। चलिए इंडिगो में अपने मन की मर्जी करके देख लेते हैं, नहीं सुनेंगे किसी की। बाय मिला एक तरफ, कर दिया ट्रेड, मिल गया पैसा इसमें, इंडिगो ऊपर चला गया। लेकिन हमारी तो किस्मत खराब थी जो हमने इंडिगो की जगह कौन सा ट्रेड कर बैठे थे। हमने इंडिगो की जगह अगर वो उसके ऊपर ये वाला लिया होता, कोई और जिसमें अभी लॉस देखा था, कौन सा तो वो स्टॉक था, हिंद कॉपर, उसमें लॉस खा जाते। इंडिया होटल, एक इंडिया होटल भी है, उसको भी देख सकते हैं। इंडिया होटल में क्या हुआ आज वो देखते हैं। धीरे 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 ऊपर, धीरे धीरे ऊपर। इंडिया होटल के बाद ऐसा स्टॉक जो एक तरफ बाय दे रहा है, इंडस टावर। इंडस टावर को देख लीजिए, बाय, डू नॉट बाय। स्टॉक का नाम है इंडस टावर। इंडस टावर में चलते हैं और देखते हैं कि अगर आपने इसमें अगर ट्रेड बनाया है, अरे मतलब आपने भले ना बनाया हो, इस समय क्लास में जितने लोग हो सकते हैं उनमें से भी किसी ने ना बनाया हो, पर ऑल इंडिया में कितनों ने तो ट्रेड लिया ही होगा ना आज इसमें। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये यहीं तक जाएगा इंडस टावर में, उसके बाद नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस होगा इस कहीं जगह पे, वहां से वो गिरा रहा है, दूसरी बार आ रहा है तो फिर गिरा रहा है। ऐसे स्टॉक में अभी ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर किसी दिन गलती से कर लेंगे तो फिर नुकसान आपका ही होगा। इसके बाद कौन सा स्टॉक फंसा है? इसके बाद अगला स्टॉक है बाय जोन में, जबल फूड। जबल फूड को देख लेते हैं। जबल फूड कंसोलिडेट पूरा दिन एक ही जगह पे रहा है, न अप न ऊपर चढ़ा न नीचे चला, एक रेंज में चलता रहा, न ऊपर न नीचे, न ऊपर गया न नीचे जा रहा है। ऐसे स्टॉक में क्या करें भाई, फंस तो गए हैं। What is it?
ज्यूबिलेंट फूड के बाद अगला स्टॉक कौन सा निकला है? एल&टी, लाल पैथ लैब। लाल पैथ लैब देख लेते हैं। ऊपर गया, ये ऊपर गया यहां तक, उसके बाद नीचे। एक साइड का सिग्नल देखकर अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आपको इस जगह पे प्रॉफिट बुक करना होता है, जो कि अभी आपको मालूम नहीं है कि यहीं से बुक करना है। वो आपको क्लास में सीखने को मिलेगा कि इस जगह से आपको ट्रेड से निकलना भी है। आपने एंट्री कर ली, मान लीजिए 9:25 पे कर ली, 9:35 पे कर ली, और जब बाजार टॉप पर आएगा, मार्केट का टॉप है कि 10 बजे, आधे घंटे बाद बाजार अपने टॉप पर है, मालूम है इसके बाद ऊपर जाएगा नहीं, नीचे गिरेगा। तो यहीं से हमको अपने ट्रेड को मैनेज करना है। मैनेज करने का मतलब जो प्रॉफिट मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उसको अपना बनाए, उसको प्रॉफिट को बुक करें, पोजीशन से एग्जिट करें और निकल जाए। फिर वो चाहे 2,000 का प्रॉफिट हो, चाहे 5,000 का हो, वो मैटर नहीं करता। हर ट्रेड बड़ा होगा, हर ट्रेड बड़े प्रॉफिट वाला होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर आप टाइमली उसको मैनेज नहीं कर रहे तो लॉस भी हो सकता है। ये बाय, इधर से डू नॉट बाय, और इधर स्टॉक का नाम है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस पे फोकस करेंगे और देखते हैं मेट्रोपोलिस में क्या हुआ। ये भी स्टॉक ट्रेडेबल नहीं था। एक तो गैप अप ओपनिंग लंबी हो गई थी, गैप अप ओपनिंग हुई इतनी बड़ी, ये गैप जो आया है, हालांकि गैप की फिलिंग हो गई, गैप कवरिंग हो गई है, लेकिन वो एक कंसोलिडेट जोन में चला गया। इसके बाद कोई सा भी रैंडम स्टॉक उठा के देख लेते हैं। आप लोगों के पास स्कैनर है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। ये बाय, डू नॉट बाय, स्टॉक का नाम है टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर और टाटा के 3 स्टॉक आ रहे हैं आपके सामने। इन तीनों स्टॉक, अब आप लोग भी चार्ट्स पे देखिएगा कि अगर ट्रेड किया होता तो क्या होता, अगर छोड़ दिया होता ट्रेड को तो क्या होता। लास्ट वाला एक स्टॉक आ रहा है, टोरेंट पावर, इसको देखते हैं। टोरेंट पावर में बाय, इधर से डू नॉट बाय, और स्टॉक का नाम है टोरेंट पावर। नहीं करेंगे ना ट्रेड? क्यों नहीं करेंगे, दिख रहा है सबको। क्योंकि अगर आप इसको ट्रेड करते हो, तो आप ट्रेड करोगे लगभग जब बाजार खुलेगा तभी करोगे। बाजार कहाँ पे खुला? बाजार खुला इस जगह पे खुला, और यहाँ पे टॉप बना लिया, हाई बनाया कितने बजे? हाई बनाया 9:35 पे बना लिया। क्या अभी आप उस स्टेज पर नहीं हो कि 9:17 पे ट्रेड ले लो और 9:35 पे प्रॉफिट बुक कर दो? अभी आपको इस स्टेज तक आने में कम से कम 2 महीना लग जाएगा, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो। इसीलिए ऐसा स्टॉक पकड़ो जिसमें जिसके नीचे आने की चांसेस बहुत कम हो। और वो कौन सा स्टॉक होगा जिसमें डबल साइड बाय लिख के देता है? जहां मैं आपको डबल साइड बाय लिख के दे रहा हूं, वो ही स्टॉक को आपको ट्रेड करना है। और जो स्टॉक हमने पहले देखे कि डबल साइड में आया, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जिसमें वन साइडेड बाय है लेकिन वो अच्छे चले, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नीचे भी आते हैं बाद में। तो कब वो नीचे आना शुरू करते हैं, कहां से आते हैं, वही हमको सीखना है। इसको सीखने में आपको 1 महीना लग जाएगा। प्रैक्टिस हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी आपको, एग्जिट करने की। नहीं तो क्या होता है ना, एक बार माइंड सेट ऐसा होता है कि अगर हम तेजी में है ना, तो हम तेजी के ट्रेड पकड़ते हैं। तेजी का मतलब कॉल साइड में या बाइंग के। हमको अपने माइंड सेट को तुरंत तेजी से मंदी की तरफ भी आना सीखना पड़ेगा। अब मार्केट अब गिरने वाला है, अब कॉल में से निकलना है, या मार्केट गिरने वाला है तो अब कॉल में से निकल के पुट पकड़ना है। तो इस तरह से आपको भी काम करना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट से पैसा बना सकते हो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इससे ज्यादा आसान, इजी कुछ हो ही नहीं सकता कि देखो और ट्रेड करो, देखो और ट्रेड करो।
बस करना क्या है, बाजार खुलता 9:15 बजे, डेटा आना शुरू होता 9:15 बजे। और जो रुझान आना शुरू होते हैं वो भी 9:15 9:16 से शुरू हो जाते हैं कि किस तरफ के ट्रेंड में आज कौन सा स्टॉक जाने वाला है। और वेट करेंगे, ऐसा स्टॉक मिल जाए 9:20 9:25 9:26 तक जिसमें डबल साइड बाय है, दोनों तरफ से बाय है। जैसे ही वो स्टॉक मिला ट्रेड कर देंगे। देखो और ट्रेड करो, देख के ट्रेड करो। एक कंडीशन बता दे रहा हूं, एक कंडीशन सभी व्यक्ति सभी लोग इस समय जो क्लास में हैं वो आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लें कि अगर कोई स्टॉक दोनों तरफ से बाय दे रहा है, ठीक है ट्रेड तो करेंगे, लेकिन अगर उसकी गैप अप ओपनिंग हो गई है लंबी, पिछले दिन से बहुत गैप अप लिया है उसने, ऊपर की तरफ जाके खुल गया, तो भैया वो 1% आधा परसेंट 0.8%, इतना तो ऑलरेडी वो चल गया। अब और कितना चलेगा? ऐसे स्टॉक को छोड़ देंगे, मत करेंगे। अगर हो सकता है आपको पूरे दिन भर में कोई ट्रेड ना मिले, मत करो। जबरदस्ती का कॉल पुट मत करो कहीं से भी। जब भी मिलेगा अच्छा ट्रेड मिलेगा। इसके बाद जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनका जो पेंडिंग टॉपिक है, मोडस ऑपरेंडी ऑफ निफ्टी, वो हम कंटिन्यू करेंगे अगले 3 दिन बाद 4 दिन बाद। तो अभी आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने दिन में स्कैनर देखा या देखते हैं। कितने ऐसे लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख दें, मैसेज में लिख दें कि हाँ देखते हैं, यस यस कर दें। तो मुझे पता तो चले कि आप लोग सिर्फ क्लास में आते हैं या फिर लाइव मार्केट में मेहनत कर रहे हैं। तो अब आप लोगों में से ऐसे कितने लोग ही हैं कि जिनको मतलब स्कैनर में कोई स्टॉक मिलता है और उस पर ट्रेड भी करते हैं और पैसा भी बन जाता है? होता है किसी के साथ? अगर आप एक महीना बाद जो है ना, आपको सीखने में 1 महीना लगेगा, मतलब लगेगा। 1 महीना सीखने में तो नहीं लगेगा, 1 महीना आपका माइंडसेट डेवलप होने में लगेगा। मिस्टर वैभव जी, आपने रेन खरीदा था 204 में और सेल किया 212 में, बहुत 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 ही मतलब कॉम्प्लीमेंट्स है आपके लिए। ये स्टॉक आपने जो रेन में ट्रेड किया है, क्या ये स्कैनर से देख के किया था? 204 में लिया और 212 में सेल किया। रेन का लॉट साइज क्या है? छोटा ही होगा मेरे को लगता है, ज्यादा बड़ा स्टॉक नहीं होगा इसका लॉट साइज। रेन का लॉट है अभी जो मेरे पास आ रहा है, वो आ रहा है। अभी ये डेटा लोड नहीं होगा क्योंकि अब शाम के समय जो होता है डेटा सप्लाई में कई बार टाइम लगता है। इसका लॉट कितने का है? 1,000 का लॉट है। कैश में किया, 1,000 प्रॉफिट मिला आपको। अगर आप इसको ऑप्शंस में करते तो इसका जो भी लॉट साइज है, 204 में लिया है और 212 में बेचा है। 204 में लिया। 1,000 स्टॉक क्वांटिटी उठाई है आपने, मतलब मोटा मोटा अच्छा प्रॉफिट तो ले लिया आपने 7-8 हजार रुपए का। और क्या चाहिए जीवन में? एक ऐसा स्कैनर में लिया है, हाथ लग गया है, जो बता देता है आज क्या खरीदना है। उसकी आप कैश में एंट्री कर लो या फिर ऑप्शंस में एंट्री बना लो, और प्रॉफिट मिल ही जाता है, आ ही जाता है प्रॉफिट। तो आप जिस तरह से अभी काम कर रहे हो कैश में, ये एक अच्छी हैबिट है, आप कैश में कर रहे हो। ऑप्शन रिस्की होता है।
शरणजीत जी का एक क्वेश्चन है कि आफ्टर ज्वाइनिंग कम्युनिटी क्लास डू वी नीड टू पे द सेपरेटली फॉर द रिवर्सल कैलकुलेटर। कम्युनिटी क्लास की फीस तो वन टाइम होती है, लेकिन इसका मंथली सब्सक्रिप्शन है 349 रुपीज का मिनिमम। क्योंकि हमारे पास ये डेटा मैनेज करना, डेटा अपडेट करना और बहुत सारी इसकी कॉस्टिंग होती है, जिसको हम मेंटेन करने के लिए आपसे छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं। इसका पर्पस आप लोगों से पैसा कमाना नहीं होता है, आप लोगों को सिखाना, और आप लोग इस चीज के लिए इतने कैपेबल बन जाएं। जैसे आज हमारे अभी जो क्लास में है मिस्टर वैभव, उन्होंने इसी स्कैनर की मदद से आज 1000 क्वांटिटी में ट्रेड किया और एक बड़ा प्रॉफिट बुक किया इंट्राडे में। तो अब आप लोगों के पास स्कैनर है, स्कैनर को सिर्फ देख के ट्रेड करना है, और देखना किस तरफ है, ऐसे स्टॉक को पकड़ना है जिसमें दोनों तरफ से बाय आ रहा है। और मैं अभी आप लोगों के लिए एक काम और भी कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि इस स्टॉक, जो भी स्टॉक है, जो इस स्कैनर में जो स्टॉक निकल रहे हैं, इनकी नंबर ऑफ स्टॉक्स को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कम करने का मतलब, अगर 10 स्टॉक निकलते हैं तो चार ही आएंगे, 15 निकलते हैं तो सात ही आएंगे, आठ ही आएंगे। लेकिन फिर वो बिल्कुल छटे हुए आएंगे, बिल्कुल जो बिल्कुल चलने ही वाले हैं, और जिसमें नीचे जाने का कोई गुंजाइश ही ना हो। नो स्कोप फॉर डाउन ट्रेंड। एक बार एंट्री कर ली, डेटा पूरा 1 मिनट में अपडेट होता है। जैसे डेटा एक्सचेंज में अपडेट होता है, तुरंत यहाँ अपडेट हो जाता है। 1 मिनट का कम से कम एक समय लगता है। और स्कैनर का जो डेटा है वो भी 1 मिनट पे चलता है। स्कैनर में जो अपडेशन होते हैं वो 1 मिनट के टाइम इंटरवल पे होते हैं। टाइम इंटरवल 1 मिनट है, और 1 मिनट में जैसे ही डेटा अपडेट होगा और उसी के अकॉर्डिंगली ये स्कैनर आपको रिजल्ट देना शुरू करता है। हो सकता है कि जो भी अप्रोच मैंने इस स्कैनर को दी हुई है, इसको सिखाया हुआ है, वो जैसे ही सारी कंडीशन पूरी हो गई, तो वो उसने आपको बाय जोन में डाल दिया किसी स्टॉक को। लेकिन ये भी तो बताया ना उस स्कैनर को कि एग्जिट भी बता देना, अगर वो अगेंस्ट हो गया हमारे तो वो भी बता देना। तो वो भी बता देता है कि भैया ये बाय था, अब डू नॉट बाय में चला गया। आया था एक थोड़ी देर का मूवमेंट, वो मूवमेंट आया और स्कैनर में स्टॉक बाय जोन में गया, क्यों गया? क्योंकि सारी कंडीशंस पूरी हो गई, तो चला गया। और जब एक भी अगेंस्ट हो गई, या सारी की सारी कंडीशन हमारे अगेंस्ट हो गई, पूरा बाजार हमारे खिलाफ हो गया, तो हमें वो एग्जिट भी तो करवा रहा है। तो उस समय जो छोटा मोटा भी प्रॉफिट है वो आपको बुक करना है, नहीं तो वो लॉस धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि वो न तो आपको पोजीशन से निकल पाओगे, और हर थोड़ी थोड़ी देर में प्रॉफिट की जगह लॉस ही होगा और बड़ा होता जाएगा। तो लॉस वाली पोजीशन से निकलना भी तो प्रॉफिट के बराबर होता है। कहाँ तो हमें अगर 3000 प्रॉफिट में थे, वो 3000 का प्रॉफिट अब 800 रुपये बचा, अब निकल गए, और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अच्छा हुआ निकल गया, नहीं तो ये तो 3500 का लॉस हो जाता आज। ऐसा भी होता है स्टॉक्स में, ऑप्शंस में। लेकिन आप लोगों को एक डिसिप्लिन में ट्रेड करना सीखना होगा। तो जितने स्टॉक्स निकले हैं सब ट्रेड नहीं करने हैं। आपको ट्रेड वो स्टॉक पे करना है जिसमें दोनों तरफ बाय जोन में कोई स्टॉक जा रहा है। जैसे कि हम ट्रेड करेंगे किसको? बलराम चीनी को करेंगे। इसको करेंगे। क्यों करेंगे? उसका कारण देख लीजिए, उसका रीजन समझ लीजिए। यहां पर बाय, यहां पर भी बाय, तो हमें दोनों तरफ से रिकमेंडेशन मिला बाय का। और अब हम बलराम चीनी का वापस से चार्ट खोलते हैं और देखते हैं। बलरामपुर चीनी, ये तो बहुत अप, गैप अप ओपन हो गया था, इसलिए नहीं करेंगे। गैप अप ओपनिंग की कंडीशन भी आपको मैंने बताई हुई है। अब हम कोई दूसरा स्टॉक देखेंगे। बलरामपुर में ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बहुत लंबा गैप अप ओपन आ गया है। ये वाला स्टॉक आया है, स्टॉक का नाम है बायोकॉन। बायोकॉन को ट्रेड कर सकते हैं क्या?
जी हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी अपने प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर ही चल रहा है, अभी भी नीचे नहीं आया है, रेजिस्टेंस से फेस करके नीचे की तरफ आया, लेकिन बहुत ज्यादा टूटा नहीं है। और इसने पहले 1 घंटे का जो मूवमेंट दिया है, ये मूवमेंट आप ऑप्शंस में कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टॉक कौन सा आया है, जिसमें दोनों तरफ से बाय है? डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प, ये देखिए, इसको आप ट्रेड करते डेल्टा कॉर्प को, ये मिलता आपको, अच्छा मूवमेंट था। 9 बजे का बाजार कहाँ से तो चल रहा था, 140 का बाजार 145 46 चला गया, 5 रुपए चल गया। तो डिपेंड करता है आपका बाजार को आप कितना समझ पाते हो। हर ट्रेड बड़ा ही होगा ऐसा नहीं होता है, आपको कोई ट्रेड छोटे भी मिलते हैं और कुछ अच्छे बड़े बड़े ट्रेड भी मिलते हैं। आइडिया को, जैसे आइडिया आया है ना, ये आइडिया, ये वाला स्टॉक को तो मैं मतलब यूं बोलूं कि क्या ही बोलूं अब। आइडिया को मैं कभी जीवन में ट्रेड नहीं करता हूँ, ना कैश में, ना स्विंग में, ना इंट्राडे में, ना डिलीवरी में, ना ऑप्शन में, ना किसी चीज में। नहीं करता मतलब नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसका चार्ट देख लोगे ना, तो आप लोगों को भी समझ ही में नहीं आएगा कि है क्या ये। ऐसे तो वो चलता है। आज ओपन हुआ था कि यहाँ पे 16 रुपए में, 16 रुपए पे ओपन हुआ, और पूरे दिन भर का हाई 16 रुपए 35 पैसे, मतलब कैश में स्पॉट में 35 पैसे चला है पूरे दिन भर में ऊपर की तरफ। और बंद कहाँ हो गया, वापस से 16 रुपए पे आके बंद हो गया। पूरा दिन गुजर गया ऊपर आने में 35 पैसे, और वापस नीचे आ गया। कोई मूवमेंट ही नहीं होता इस स्टॉक में, वो चलता ही नहीं है स्टॉक। आप डेली का चार्ट देख लो इसका, चलता ही नहीं है ये स्टॉक। अगस्त 2023 में 7 रुपए था, 7 रुपए का स्टॉक अगस्त से, मेरे ख्याल से कितने 6 महीने हो गए, 7 रुपए से 18 रुपए हो पाया। 7 महीने, 6 महीने, 7 महीने में ये क्या चला, कुछ भी नहीं चला। 10 रुपए चला है पूरे 6 महीने में, तो पूरे दिन भर में कितना चल जाएगा। तो चलिए आज क्लास को मैं जल्दी कंक्लूड कर रहा हूं, और कल हम उन कंडीशंस जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम, लास्ट पिछली क्लास में बोला था कि मैं आप लोगों को वो कंडीशंस बताऊंगा जिसमें आपको इस स्कैनर से कोई ट्रेड लेते समय एक बार वो देखना जरूरी है। उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपको बड़ा प्रॉफिट बुक करने में ये हेल्प करेगा। ऐसा प्रॉफिट जैसा कि आज आईसीआईसीआई बैंक में मिला था, ये वाला मूव, अगर आप इस मूव को डेली चार्ट में दिखाऊंगा, अगर आप ऐसे मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हो, तो उसकी कंडीशंस आपको कल की क्लास में मिलेगी। अगर आप इस मूवमेंट को अपना बनाना चाहते हो, कोई लंबी गैप ओपनिंग नहीं थी, कल की क्लोजिंग यहाँ और आज की ओपनिंग यहाँ पे, इसको ट्रेड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और ऐसा और क्या देखना होता है कि ये पूरा मूवमेंट मेरे को मिल जाता है। हो सकता है आपने इस स्कैनर में देख के ट्रेड तो कर दिया, आपने कॉल में एंट्री कर ली इस जगह पे, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे कर ली, कहीं यहाँ कर ली। अगर आपने इस जगह पे एंट्री करी और बाजार यहाँ आया, इस जगह पे आया, यहाँ आया, और आपने प्रॉफिट से निकल गए, आपको प्रॉफिट हुआ 1000 2000, आप खुश हो गए, निकल गए। लेकिन बाद में और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, फिर लगता है अरे 2 घंटे और रुकते, 1 घंटे और रुकते तो इतने और मिल जाते, उतने और मिल जाते। वो सब कहने की बातें हैं बाद में। इसीलिए पहले से पता होना चाहिए कि कब निकलना है, हमारा बस स्टॉप कब आएगा, हमारा स्टेशन कब आएगा, और कहाँ तक है, आएगा भी कि नहीं आएगा, सब पता चलेगा आपको। सिर्फ देखना बस है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि फिलहाल अभी आज की इंफॉर्मेशन फ्रूटफुल है, और इस स्कैनर के मदद से, जिस तरह से आज हमारे एक कम्युनिटी क्लास मेंबर ने आज अच्छा बड़ा प्रॉफिट बनाया, आप लोग भी इसी को
देखना शुरू करें और इसके ऊपर मूवमेंट्स को नजर रखें, मूवमेंट्स पे नजर रखें और इसको रियल ट्रेड में प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करें। तो चलिए, सभी को गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि। कल 6 बजे की क्लास में वापस से आएंगे और मैं वो सारी कंडीशंस कल बताने वाला हूं कि कौन कौन सी और कंडीशंस आपको देखनी है। सभी को गुड नाइट है।